नमस्कार, न्यूज़ 31 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। भोपाल नगरीय निकाय चुनाव को लेकर वार्ड में पार्षद प्रत्याशियों का आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो गया है। जैसे जैसे चुनाव का वक्त आता जा रहा है, पार्षद उम्मीदवार एक दूसरे से कमियां निकालते हुए नजर आ रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान रोलियां भी आपस में एक दूसरे के सामने जोश और ढोल धमाकों के साथ टकरा रही हैं। इसका दोस्त पार्षद उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं ने भी भरपूर तरीके से देखा जा सकता है। हम बात करते हैं वार्ड 42 की, जहां पर पार्टियों और निर्दलों सहित 8 पार्षद उम्मीदवार इस वार्ड में एक दूसरे के सामने दमखम से लड़ रहे हैं। इसमें कोई पूर्व पार्षद रहा तो किसी ने पार्टी के लिए सालों से काम करा, लेकिन अब तक एक दूसरे के सामने एक ही पार्टी के लोग एक दूसरे में कमियां निकालते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अपनी जीत बनाते हुए वार्ड के विकास की बात भी कर रहे हैं। इस वार्ड में कांग्रेस से पूर्व पार्षद रहे अजुद्दीन को टिकट मिला है। वहीं भाजपा से किशोर को पार्टी ने भरोसा किया है। वहीं आप पार्टी से जावेद मंसूरी भी मैदान में हैं। कांग्रेस के पूर्व पार्षद रहे रेहान गोल्डन भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इस वार्ड से बाकी सबको चुनौती देने के लिए खड़े हुए हैं। काफ़ी सालों से कांग्रेस विधायक के करीबी रहे जिम्मी के छोटे भाई तस्दीक अहमद गिब्बी भी निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। क्या रुझान मिल रहा है, कैसी क्या तैयारी पब्लिक को करना है। पब्लिक बिल्कुल कांग्रेस को वोट करेगी और इंशाल्लाह मैं बहुत बड़ा चुनाव जीतूंगा। कहीं ना कहीं जो है सोशल मीडिया पे वो कहीं उसके जरिए छवि खराब करने वाली एक जो चीज़ें उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी छवि बहुत अच्छी है और मालिक का करम है। मेरी लाइफ में मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है और मेरी सीधी फाइट जो है बीजेपी से। मैं निर्दलीय को किसी को लाइन में नहीं मानता। क्या लगता है किन मुद्दों के जो अधूरे रह गए आप उनको पूरा करेंगे? नहीं, वो तो वार्ड में बहुत सारे काम विकास के होना है। वार्ड पिछड़ा पड़ा हुआ है तो वार्ड में विकास का ही काम सबसे प्राथमिकता। हमें सहयोग तो बहुत अच्छा मिल रहा है। सहयोग का हमें संकोच नहीं करना चाहिए। हमें सहयोग मिल रहा है, हम वो 6 तारीख को बता देंगे सहयोग कैसा मिल रहा है। आपके वार्ड में कांग्रेस से काफी सालों से जुड़े 2 प्रत्याशी है, एक पूर्व पार्षद है, किसको चुनौती मानते हैं आप? कांग्रेस के पिछले सालों को नहीं, 20 साल का हमें हिसाब चाहिए। 20 साल का, 5 साल का नहीं। 5 साल 20 साल से कांग्रेस के वहाँ पर जनप्रतिनिधि राज करते हुए आ रहे थे। 5 साल के हिसाब में 20 साल के अंदर उन कांग्रेसियों ने किए क्या? एक तो चीज़ बता दें, मैं जहांगीराबाद से पार्षद था, मैंने बिल्डिंग वर्क करवाया, स्कूल बनवाया, मीट मार्केट बनवाया, वाचनालय बनवाया। मेरी वजह से जहांगीराबाद हाई सेकेंडरी स्कूल को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलाया गया। अभी तो मैं इस शहर भोपाल के लोगों से अपील करना चाहूँगा, ख़ास तौर से इसको, ख़ास तौर से मुस्लिम के लिए, ख़ास तौर से मुस्लिम के लिए बार बार कहना चाहूँगा, इस कांग्रेस को तो हिसाब चखाना चाहिए। खरगोन में दंगा हुआ, हमारी कांग्रेस कहीं नहीं गई, कांग्रेस नहीं गई। 15 दिन तक सब सोते रहे, कमलनाथ सोते रहे, दिग्विजय सिंह सोते रहे। हमारे जो भाइयों के साथ जुल्म ज़्यादती हुई थी, घरों से निकाल के केस लगाया जाए, कांग्रेस ने क्या एक्शन है? 20 दिन के बाद गई। तो मैं खरगोन के मुसलमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, उन्हें जलील करके उस खरगोन से निकाला। हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, हम खुद सक्षम हैं। जनसंपर्क के लिए निकल रहा है, कैसा सहयोग मिल रहा है जनता का? बहुत ज़बरदस्त सहयोग मिल रहा है। मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद भी है और इस बार जो है सभी को यही उम्मीद है कि नया विकल्प चुनना चाहती है पार्टी। और इस मध्य प्रदेश में और ख़ास तौर से भोपाल में कोई नया विकल्प नहीं था। इस बार जनता को नया विकल्प मिला है। कांग्रेस और बीजेपी से बिल्कुल आजिज़ आ चुकी है जनता। इस बार नया विकल्प चुनेगी आम आदमी पार्टी। आपके वार्ड में देखा जा रहा है कि कांग्रेस के 2 पूर्व पार्षद भी इस चुनाव में है और एक निर्दलीय है जो कि बहुत टाइम से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और काफ़ी काम भी किया है। किसको चुनौती मानते हैं? मुझे तो लगता है कि कोई चुनौती नहीं है, चाहे वो दोनों दिग्गज मेरे बड़े हैं, अजीज़ हैं मेरे, लेकिन मैं मानता हूं कि इस बार आम आदमी पार्टी की लहर है और इस बार आम आदमी पार्टी ही तीसरा विकल्प है जो जनता को भाएगा। वार्ड 42 से आपके जो भाई हैं जिनमें काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से कांग्रेस के लिए उन्होंने काम करा है, क्या वजह आखिर आई कि आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा है, वो भी निर्दलीय? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई का षड्यंत्र के तहत टिकट काटा गया है, वोटर लिस्ट से भी नाम काटा गया है और
ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये वार्ड की जनता मुझे लड़ा रही है और मेरे भाई ने अपनी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे दी है और मेरे भाई मौजूद हैं शहजाद अहमद जिम्मी। जिम्मी भाई, बात करें अगर कांग्रेस से जुड़ने की, तो आपने बहुत वक्त कांग्रेस में किया, यहाँ के विधायक के साथ आपने बहुत वक्त किया, सक्रिय दिखे, लॉकडाउन में भी सक्रिय दिखे। आखिर मतलब क्या वजह रही कि भाई को चुनाव लड़वाना पड़ा? देखिए, ये तो वो लोग जानते हैं कि वजह क्या है और क्यों मेरा नाम वोटर लिस्ट से कटवाया गया है। ये षड्यंत्र है, सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं नीचे से ऊपर तक अपेयर हुआ अपने लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए, लेकिन सब ने मेरे साथ टाला मटोली करी, सभी ने। नाम में किसी का नहीं लूँगा। चुनौती किसको मानते हैं आप? देखिए, दो पार्षद आपके सामने हैं जो भी कांग्रेस में बहुत पुराने हैं, वो एक कांग्रेस से हैं और एक दूसरे निर्दलीय लड़ना है, किसको चुनौती मानते हैं आप? देखिए, मेरी जीत तो उस दिन मुकम्मल हो गई जिस दिन मेरा नाम वोटर लिस्ट से कटवाया गया, और चुनौती मैं किसी को नहीं मानता। चुनौती सिर्फ मैं अपनी आइडियोलॉजी को, अपने मकसद को और इस वार्ड की बेहतरी के लिए, ये मेरे लिए हमेशा चुनौती थी, है और रहेगी। और ये लोग इससे पहले जीतते आए हैं, आज चुनाव आ गया, फिर जनता के बीच में आ गए, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, मना रहे हैं, बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, लेकिन जनता अब छलावे में आने वाली नहीं है किसी के भी, चाहे कोई कितना ही दम लगा ले। इस बार जनता फैसला इस वार्ड के हक में करेगी और जो बेहतर होगा उसके हक में करेगी। आपने काफ़ी साल कांग्रेस के लिए काम किया है, आखिर क्या नौबत आई कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है? नौबत कुछ भी ऐसी नहीं आई कि मुझे निर्दलीय का चुनाव लड़ना पड़े। मसला ये था कि हम कांग्रेस पार्टी का पिछले विगत 25 वर्षों से काम कर रहे हैं। पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमसे कहा, नेताजी से, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से ये बोला गया कि आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, वार्ड के लोगों को चुनाव लड़ाएं, वो पूर्व पार्षद जिन्होंने कोई काम नहीं करे उनको कोई चुनाव नहीं लड़ाया जाए। उसी की लड़ाई लड़ते हुए हम लोग आगे बढ़े, निरंतर ये जारी रखा हम लोगों ने कि वार्ड की लड़ाई लड़ेंगे, वार्ड के नौजवान लोगों को टिकट दिया जाए। क्या मालूम क्या दबाव था हमारे वरिष्ठ कांग्रेसियों के ऊपर कि एक ऐसे आदमी को टिकट दे दिया गया जो कभी बीजेपी से और कभी कांग्रेस से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। तो फिर जब उनका टिकट फाइनल हुआ तो पूरे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ये डिसाइड करा कि आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। तो कार्यकर्ताओं के कहने पे मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। किन मुद्दों को लेके आप वार्ड में आए हैं? सबसे बड़ी बात ये कि चुनौती आपके सामने कौन कौन है? एक पूर्व पार्षद बीजेपी के हैं और 2 बार के पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं और कांग्रेस से जुड़े निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। सर, चुनौतियाँ तो वार्ड में बहुत सारी हैं। पिछले 20-25 सालों से ये वार्ड जो है कांग्रेस का ही रहा है। कांग्रेस के बहुत सारे पार्षद यहाँ पे बनते आ रहे हैं। नाली, साफ़ सफाई, ये कोई मुद्दे नहीं होते, ये तो काम है गवर्नमेंट के द्वारा कराए जाते हैं। इसके लिए टीमें लगी हुई हैं नगर निगम द्वारा जो ये कार्य करती हैं। तो हमारे वार्ड में तो नाली के काम, साफ़ सफाई के काम भी नहीं हो रहा है। मेरे मुद्दे इससे भिन्न हैं। मैं स्किल डेवलपमेंट पे काम करना चाहता हूँ। मेरे वार्ड के अंदर एक भी कम्युनिटी हॉल नहीं है, उस कम्युनिटी हॉल को बनाना चाहता हूँ। महिला पेंशन, वृद्धा पेंशन, बुज़ुर्गों के जो सुविधाएँ दी जा सकती हैं उनके लिए काम करना चाहता हूँ। नौजवानों को बहुत सारे ऐसे सरकार की तरफ से योजनाएं होती हैं जिनसे नौजवानों को फ़ायदा पहुंचाया जाए, उस पर काम करना चाहता हूं। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 31 के साथ। नमस्कार।